देखो इसका जो मान होता है वो 0 से 1 से बीच में हो सकता है। तो L बराबर अगर हमने 0 ले रखा है तो वो समझ लीजिए आपका S उपकोष है, ठीक है, S है, ठीक है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इसकी आकृति किस तरह से होती है, गोलाकार होती है। एस की अगर आपकी एस उपकोष की अगर कोई आकृति पूछता है तो उसको कह देंगे कि आप ये गोलाकार होती है। अब गोलाकार का मतलब एक गोला ऐसे बना देंगे, आपका ये गोलाकार हो गया, इस तरह से आपका गोलाकार हो गया। दूसरा मान लीजिए 2 होती है तो 2 के अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लीजिए 2 है, एक है, एक में अंदर आगे आप जानेंगे कि किस तरह से ये 2 होता है। तो वो आप जब 2 हो गया, एक हो नंबर हो गया, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। यानी डंबलाकार का मतलब क्या होता है, इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। डंबलाकार मतलब डंबल जिसको बोलते हैं, जिसको जिम कर करते हैं, तो डंबलाकार इसकी आकृति इस तरह से बनती है, ठीक है। अब 2 हो जाती है तो डी हो जाती है। डी सब सेल में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, जिसको हम लोग डबल डंबलाकार बोलते हैं। तो डबल डंबलाकार कैसे बनती है, इस तरह से आपका इसमें से हम ये कह सकते हैं, इस तरह से जो है डबल डंबलाकार आकृति ये बन जाती है, जिसको हम डबल डंबलाकार कहते हैं। 3 में एफ होता है। एफ जो होते हैं, जितने होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संकरण तत्व आप इसको समझ सकते हैं। ये किसी न किसी एलिमेंट से बनाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 14 नंबर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी जो संरचना होती है बहुत ज्यादा जटिल होती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। एस उपकोष में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संरचना किस तरह से होती है, गोलाकार होती है। पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसकी संरचना डंबलाकार होती है। डी में 10 होते हैं, इसकी संरचना डबल डंबलाकार होती है। एफ में 14 होते हैं, इसकी संरचना किस तरह से जटिल होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि तीसरा नंबर यानी चक्रीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह उप ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। उस ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। m का मान, ठीक है, m का मान उपकोष में उपकक्षकों के अभिन्यास को प्रदर्शित करती है। देखिए चुंबकीय का मतलब होता है, जैसे L का मान 3 है तो आप कहाँ से लेंगे, आप उसको 0 से प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे L का मान अगर आपका 3 है, इसको लेंगे -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद आपका +1, फिर +2, प्लस आपका 3। तो कितने हो गए, ये 7 हो गए ना। काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होंगे। और हर एक ऑर्बिटल में, हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जो है एफ में 3 वाले में कितना है, एफ है, और ये इसकी संख्या कितनी है, 4। अब देखो 0 है तो 0 को आप कैसे दर्शाएंगे, एक तो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 0 में ऑलरेडी क्या होता है, 2 ही होंगे, तो इस तरह से आपका 2 बन जाएगा। अब एक में कितना होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर +1 होगा। तो इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, और इसमें 2, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। इस तरह से आप यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई कि किस तरह से इसकी संरचना को हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो यहाँ से दर्शाई जा सकती है, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एस में कितने हो सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं इसके बेस पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। चौथा नंबर हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम का संख्या का मतलब है कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक बॉक्स होता है, बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें किस तरह से रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है गति करता रहेगा, वो भी जो है अपने आप को एंटी, एक क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। वो क्यों चलता है, वो रीजन इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक चुंबकीय प्रति आकर्षण बल लगता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई एक ही गति के साथ ऐसे चल रहा है, एक ही गति पे चल रहा है, दोनों सेम सेम चल रहे हैं, तो दोनों दोनों जो सेम पे चलेंगे तो पता चलेगा कि वो एक दूसरे को जो है अटैचमेंट उनका ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से अटैचमेंट उनका नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक का प्लस होता है और एक का माइनस होता है। इस तरह से जो है ऑर्बिटल बनते हैं, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आपका इस तरह से चलता है और एक आपका इस तरह से चलता है। एफ पी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो एक आपका इस तरह, एक आपकी तरह। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4, 2 6 हो गया, इसमें 10 हो गया, इसमें आपका 14 हो गया, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्याएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। केमिस्ट्री का आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हाई स्कूल में, हाई स्कूल में भी पूछता है ये कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कुछ इसके बेसिक चीजें पूछता है। बट जो है इंटरमीडिएट के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज्यादा ये पूछता है, और हर एक चीज में ये पूछता है, ठीक है।
तो बेसिक चीजें थी, आप इसको समझ लीजिए, ये दीर्घोत्तरी में एक जो इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।